वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। यूटीआई इन्फेक्शन मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो कि पेशाब के रास्ते में होता है। तो हम लोग जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं, यूटीआई के कारण क्या है, होने के कारण क्या है इसका, यूटीआई का उपचार कैसे कर सकते हैं और यूटीआई के जो रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि यूटीआई है क्या। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। एक सामान्य संक्रमण है जो तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र पथ में प्रवेश करते हैं और वहां वृद्धि और प्रजनन करते हैं। मूत्र पथ मतलब कि पेशाब के रास्ते में ये बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे ये वृद्धि करते हैं बहुत तेज़ी से, जिसमें मूत्रवाहिनी बोल सकते हैं। उस रास्ते में क्या क्या आता है, जो हम लोग पेशाब के रास्ते में सबसे पहले गुर्दा आता है, फिर मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग शामिल है। तो यूटीआई किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं में सबसे आम समस्या है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है यूटीआई का, इसमें पेशाब बार बार आना है। पेशाब बार बार आना आता रहता है आदमी को, जो भी रोगी होते हैं उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा इसका समस्या क्या है, इसमें होता क्या है कि पेशाब करने पे जलन होती है और दर्द होता है। कभी कभी दर्द ज़्यादा भी होता है, पेल्विक दर्द भी होता है। उसके बाद पेट के निचले हिस्से में, जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द बना रहता है। पेल्विक दर्द मतलब ऐसा ही नहीं, दर्द भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसका एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है कि अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो आपको बुखार जरूर होगा, क्योंकि अधिकतर केसों में देखा जाता है जब बुखार की कोई दवा काम नहीं करती है तो डॉक्टर फिर यूटीआई की जांच कराते हैं, तो जिससे ये मालूम हो जाता है कि यूटीआई आपको है तो कितना है। उसके बाद ठंड भी आपको लगती है। इसका एक लक्षण ये भी है कि आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, बुखार के साथ ठंड भी लगेगी। और इसमें एक बहुत ही समस्या होती है कि जो भी आपका यूरिन होता है बहुत ही बदबूदार होता है और बहुत ही पीला कलर का होता है, गाढ़ा कलर का होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, क्योंकि आपका जो यूरिन बहुत ही गाढ़ा कलर का होगा, डार्क कलर होगा। और कभी होता क्या है, ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन में ब्लड भी आ जाता है, जो कि खतरे की निशानी है। अब दोस्तों जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो यूटीआई के सबसे आम कारण जो होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और अन्य प्रकार के बैक्टीरिया भी यूटीआई के कारण बन सकते हैं। यूटीआई आमतौर पर तब होता है जब बैक्टीरिया किसी कारणवश मूत्र मार्ग के संपर्क में आते हैं और कई तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले प्रवेश का तरीका साथी होता है, ये होता है सेक्स के दौरान, और दूसरा शौच के बाद ठीक से सफाई न करने से, और या फिर जो पीरियड होता है महिलाओं को, उनको लंबे समय तक पैड अगर नहीं बदलते तो भी हो सकता है। और चौथा है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से यूटीआई समस्या आती है। और या मूत्र पथ में रुकावट हो, जैसे कि पथरी या ट्यूमर हो, तो उसमें भी समस्या होती है। तो दोस्तों ये करिए कि जब भी आप लोग वॉशरूम में जाइए तो उसमें पानी आप ज़रूर डालिए। यूरिन जहाँ भी आप करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उससे होता क्या है कि लोग यूरिन करते हैं, पानी नहीं डालने से वहाँ पर उसके कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जो कि यूरिन के पास करते समय वो प्रवेश कर जाते हैं मूत्र मार्ग में। तो इसका जो उपचार साथी होता है, तो आमतौर पे इसे एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। लेकिन सबसे पहला क्या होता है, इसको आप जानते कैसे हैं, इसको एक टेस्ट कराया जाता है। जब भी कभी किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक टेस्ट होता है, इसको यूरिन कल्चर कहते हैं। तो जब यूरिन कल्चर कराया जाता है तो उसमें ये आ जाता है कि आपको कौन से बैक्टीरिया से ये समस्या हुई है, और उसमें ये भी आता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक आपको फ़ायदा करती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होता है, बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा जरूरी होता है टेस्ट। अगर नहीं कराते हैं तो आपको ये समस्या दूर नहीं होगी। तो जब तक टेस्ट कराएंगे उसके बाद ही आपका डॉक्टर इलाज करता है। तो हम देख लेते हैं इसका उपचार क्या होता है। तो यूटीआई का उपचार करने पर आमतौर में एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, और एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारती हैं और संक्रमण को ठीक करती हैं। यूटीआई के उपचार की अवधि संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में केवल 3 दिनों में एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता होती है, जबकि किसी अन्य मामले में 7 से 10 दिन भी एंटीबायोटिक दवा की जरूरत पड़ती है। तो इसकी रोकथाम क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको हम देखते हैं आज लोग। तो हम लोग को इसको उपाय के लिए बहुत ही आसान उपाय है। पहली बात, पानी आप दिन में खूब पिएँ, बहुत जरूरी है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिससे उनको यूरिन बहुत कम आता है। तो उसमें होता क्या है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, पेशाब आने पर उसे रोके नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग करते क्या है, आमतौर पे जेंट्स तो नहीं लेकिन लेडीज़ जो भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, तो करते क्या है कि यूरिन रोक लेती हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। कोशिश ये करिए कि यूरिन अगर लगा तो उसको जितना जल्दी हो सके पास कर दें। उसके बाद शौच अगर आप जाते हैं
तो उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर ठीक से सफाई नहीं करते तो भी समस्या होती है। और जब भी आपको पीरियड आए तो आप 4 से 6 घंटे में अपना पैड बदलते रहें। उसके बाद अगर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है तो मूत्र मार्ग में अगर पथरी आ गई है तो भी आप डॉक्टर से बात करें ताकि आपको ये आराम हो जाए। और आपको लगता है यूटीआई आपको है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो जो इलाज है बहुत ही आसान इलाज साथियों इसका होता है। इसमें सबसे पहले एक दवा चलती है जिसका नाम है जेनफ्लॉक्स यूटीआई। तो जेनफ्लॉक्स यूटीआई देखिए इस तरह की होती है टैबलेट ये। अगर इसको आप यूज करते हैं तो आपकी इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसको सुबह गोली लेनी होती है और साथ में आपको एक दर्द की दवा लेनी पड़ती है। आप जेरोडाल पी ले सकते हैं, जेरोडाल एसपी कोई भी ले सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो यूटीआई इन्फेक्शन है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो जेनफ्लॉक्स यूटीआई लेनी पड़ती है। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो आपको नॉर्फ्लॉक्स अगर ले लेते हैं 400 mg तो नॉर्फ्लॉक्स 400 mg प्लस आपको साथ में एक टैबलेट एसपी की लेनी पड़ेगी या जेरोडाल पी दर्द की कोई दवा ले लेते हैं तो आपका इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में दूर हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर ले अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।